हम तो आमने सामने, आप कहाँ हो? नहीं है। आप अपनी देखो, आप किस प्लेटफॉर्म पर हो? प्रशासन, स्वच्छ शासन, प्रशासन किसका? और सुन लो सर, जो दिल्ली का जी बताइए, प्रशासन केजरीवाल के हाथ में। एलजी साहब के हाथ में फिलहाल। अगर बस फ्री किया तो बीजेपी आने के बाद मेट्रो भी फ्री होगा। मेट्रो क्यों फ्री होगा? क्यों फ्री होगा? जो अभी तो बोल रहे मूलभूत नहीं 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 पीछे अभी लगातार जो 1 महीने तक चली है दिल्ली न्याय यात्रा, आज उसका समापन हुआ है। हर जिले में गए हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में गए हैं, जहाँ गए हैं वहीं जाके आपको अपार जन समर्थन हासिल हुआ है। पता चल गया लोग चाहते थे कि कांग्रेस का कोई लीडर बाहर आए और हम उसके पीछे पीछे चलने को। यात्रा मैंने भी कवर किया। आपने भी कवर करी ना? हाँ, तो कितना अपार था मैंने देखा। वो कोई बात नहीं, आपने किसी दिन सुबह सुबह देख ली होगी, उसके बाद शाम को देख ली होगी। शाम को देखी होगी। हाँ, शाम को देखी होगी ना, जब मैक्सिमम लोग अपने वापस चले जाते हैं तब आपने देखी होगी। दिन में आपने कभी ज्वाइन नहीं करी होगी। मुस्तफा की कांग्रेस आएगी। कांग्रेस की दिल्ली में विधानसभा में, असेंबली में कितनी सीट है दिल्ली? पिछली 2 बार से 0 है। आप इसमें ऐसा क्या जानना चाह रहे हो कि आपके कितनी सीट है? मतलब मैं अनपढ़ हूं? उछाल कैसे मारेगी? हाँ, मैं वही सोच रहा हूं। भाई साहब, इससे पहले आम आदमी पार्टी क्या थी? कुछ नहीं थी ना। अचानक से उसका उदय होता है। अचानक से उदय होने के बाद पहले इलेक्शन में कितनी सीटें ले गई थी? 32 सीटें। कहने का मतलब चमत्कार होगा। एक मिनट मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना। मैं आप पहले इलेक्शन में कितने लेके गई आम आदमी पार्टी? 32 सीटें। गठबंधन के साथ सरकार बनाई, हो गया जी मामला खत्म। 49 दिन में सरकार गिर गई। अगली बार कितने लेके आई थी? 67। चमत्कार हुए थे ना। बदलाव आता है ना, रातों रात बदलाव आता है। आपको शायद अच्छे बात भले पत्रकार हो, आपको याद होगा 1970 में इमरजेंसी खत्म होने के बाद चुनाव हुआ था। जॉर्ज फर्नांडिस थे, मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ रहे थे। मेरठ मुजफ्फरनगर मुजफ्फरपुर, मैं इन दो में अक्सर मुजफ्फरपुर बिहार का जो इलाका है मुजफ्फरपुर, वहां से वो चुनाव लड़ रहे थे जॉर्ज फर्नांडिस साहब। दूर दूर तक उनके जीतने की कोई संभावना नहीं थी कि कैसे जीतेंगे, कैसे लड़ेंगे, क्या करें। रातों रात उनका सिर्फ एक पोस्टर छपा था, हाथों में हथकड़ी और जॉर्ज फर्नांडिस ऐसे खड़े थे। कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ नीचे नाम लिखा था जॉर्ज फर्नांडिस, बस बात खत्म। वो पोस्टर पूरे इलाके में छुपाए गए। सुन लिए? हाँ, वो जो पोस्टर पूरे इलाके में चिपकाए गए और उसके बाद उन्होंने क्या % जीत हासिल करी थी, आप भी अपना उनका वोट % देख लीजिएगा। तो ये तो जनता एक रात में तब हुआ था। तो सोचते हैं कांग्रेस का चमत्कार दिल्ली में होगा। क्या नहीं सो क्यों नहीं सोच सकते हम ऐसा? जमाना नहीं रहा चमत्कार। सर ऐसा कैसे नहीं रहा जमाना? आपका मतलब पार्टी अगर जंप मारे तो चमत्कार है? 2 बार बीजेपी जंप मारे तो चमत्कार है। 2 बार से कुछ नहीं हुआ तो तीसरी बार में कुछ नहीं होगा। खाता ही नहीं खुला आपका। हाँ, हम कब कह रहे हैं खुला? तो हमने तो बिल्कुल कहा कि 2 बार से बिल्कुल खाता नहीं खुला। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि जब तक आम आदमी पार्टी का उदय नहीं हुआ था तो उसके बाद उसने क्या करा था? खाता तो आपकी बीजेपी का भी 20 राज्यों में नहीं खुला, कितनी जगह नहीं खुला। और क्या? अगर आप इस तरह की बातें करोगे, मैं आपको भी कहूँगा आपकी बीजेपी। आप अगर कहोगे पार्टियों के खाते की बात, बिल्कुल न्यूट्रल बात कर रहा हूँ। आप न्यूट्रल बात नहीं कर रहे ना। आप अगर न्यूट्रल बात करते तो फिर आप बीजेपी के बारे में भी तो बात करते। बीजेपी की झंड हुई थी, बीजेपी भी तो झंड हुई थी। बीजेपी भी तो झंड हुई थी। बताइए, चमत्कार तो पहले 0 से 1 पे आइए तब होगा। जीतने की बात कर रहे हैं आप। 0 से 1 पे कौन सा चमत्कार होता है? 0 से 70 भी आ सकती है। 2 बार 0 हुआ है ना पहले। भाई साहब, आपने तो एक चीज पकड़ ली कि 0 हुआ। 0 का आविष्कार होने के बाद क्या वो 0 1 के साथ मिलकर 10 नहीं बनती? 2 0 मिलकर 100 नहीं बनता? आविष्कार में और सरकार में फर्क। इससे पहले आविष्कार और सरकार, वो भी तो चमत्कार हुआ था। वो भी तो चमत्कार हुआ था। रातों रात चमत्कार ही तो होते हैं। जनता का मूड अभी तो, और इलेक्शन में करीब 2 महीने बाकी हैं। आप किसका पद में हो? नहीं, वो कोई बात नहीं। क्या लग रहा है? बोल रहा दिल्ली में चमत्कार होगा, कांग्रेस आएगी। कांग्रेस के कहाँ से चमत्कार आएगी? कांग्रेस का तो सारा वोट केजरीवाल ले लिया और गठबंधन करने चले गए हरियाणा में। लोकसभा में करे तो केजरीवाल बहुत बढ़िया था और हरियाणा में गया था, अब केजरीवाल को गाली दे रहे हैं शर्मा जी यहीं खड़ी होकर के। आज से 2 महीना पहले लोकसभा में केजरीवाल जी बहुत बढ़िया, केजरीवाल जी कहते थे शर्मा जी, केजरीवाल जी। और हरियाणा में जब चुनाव लड़ा तो ये निकम्मा है। अब दिल्ली में लड़ रहा है तो फिर गाली दे रहे हैं। फिर कल को लोकसभा के चुनाव आएगी, फिर शर्मा जी नहीं, मैं तो किसी को भी गाली नहीं। अरे गाली कहाँ? कांग्रेस को चिरकुट कहने वाला अखिलेश यादव गाली नहीं हुआ, क्या हुआ? अखिलेश यादव कहा था मध्य प्रदेश राजनीति में ये चिरकुट है कांग्रेस, ये क्या होता है ये? तो ये शर्मा जी सब बातें आप रहने बताइए। दिल्ली में किसकी सरकार आ रही है? दिल्ली में सबको पता है कौन आ रहा है, केजरीवाल। अरे जाओ सपने देखे तो वही पता है। आज देख रहा है अच्छे लीडर निकल रहे हैं उनके। कैलाश गहलोत निकल गया, एक और दिलीप पांडे भी निकल रहा है, और वो कौन से कितने लीडर सब निकल रहे हैं। सारे भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? सब देख रहा है कि इनके पत्ते हिल रहे हैं। सरकार किसकी आएगी? वो सरकार बीजेपी की आ रही है अब की बार। टेंशन मतलब 7 सीट में 34-35 सीट जीत करके आ रही है। मुद्दा क्या है चाचा? मुद्दा है ना, विकास का मुद्दा है। डबल इंजन की सरकार दिल्ली में होगी, विकास बढ़ेगा। ऐसे नहीं होती। 37,000 करोड़ मुनाफे वाली दिल्ली को आज 7,000 करोड़ घाटे में पेश करिए बजट को। दिल्ली की जनता ने, जिस शीला दीक्षित ने दिल्ली को इतनी संभारी बनाया, अच्छा करा, उस दिल्ली को कहाँ ले गया है केजरीवाल? बात कर रहे हैं आप बीजेपी की, लेकिन नाम ले रहे कांग्रेस। जो विकास गिनवा रहे कांग्रेस। गिनाएंगे, जो होगा करेंगे, जो काम किया हुआ उसका करेंगे सराहना। नहीं, गलत बात। ये तो प्रॉब्लम है आपके दिमाग में। फ्लाईओवर बना के गई थी शीला दीक्षित, इसने क्या करा? और फिर भी कांग्रेस
उसी में जाके सट जाता है। जो कांग्रेस को गाली दे, सोनिया गांधी कमाल है चाचा, आप अच्छा, अगर ये बात कर रहे हैं, आप आने तारीफ जाने कर रहे हैं की- कांग्रेस का। सुनिए, मैं आने बोल जाने- रहे अब बीजेपी। मैं कह रहा हूँ ना, अब मेरी बात। मैं कह रहा हूँ ना, जरा उनको भी सुन लो। आने जाने की बात कर रहे हैं तो आने जाने की बात तो अभी ये नीतीश के साथ बड़ी गलवैयां करते घूम रहे हैं। नीतीश जी ने क्या कहा था, मर भी जाऊंगा तो बीजेपी में नहीं जाऊंगा, ठीक है। और आपके अमित शाह जी ने क्या कहा था, बीजेपी के दरवाजे नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। और आपकी स्मृति ईरानी ने क्या कहा था जब उन्होंने अपनी विधानसभा में भाषण दिया था, परिवार नियोजन के ऊपर एक नीतीश जी ने थोड़ा सा उत्तेजक सा किस्म का भाषण दिया था ना, हाँ। और उसके बाद क्या हो रहा था, उन्होंने ओए होए आंसुओं से टप भर दिए थे, हाय हाय डिस्गस्टिंग, नीतीश कुमार डिस्गस्टिंग, कैसे बदतमीजी भरी बातें करते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं। जैसे ही पता चला गलबैयां हो गई, आज तक दोबारा तो स्मृति ईरानी जी का बयान नहीं आया, अमित शाह जी का बयान नहीं आया। कहाँ गए भैया, दरवाजा कहाँ रह गया बंद? वो अब कौन से सुराख में से अंदर घुस गए? वो नीतीश जी ने कहा था मैं मर भी जाऊंगा, तो अब क्या नीतीश जी की आत्मा जो है वो उनके साथ गलबैया करके घूम रही है? तो राजनीति में साहब, अगर आपने बात करी कि आम आदमी पार्टी को वो छोड़ के गया कैलाश गहलोत, तो आम आदमी अभी भी उसमें जो शामिल था रवनीत सिंह बिट्टू, वो भी वापस आ गया इसमें, अभी ज्वाइन करा उसने। लगातार ये तो आना जाना है तो चलता रहेगा। आप जैसे और हमारे जैसे लोग नहीं जाते, हम जो एक पकड़ के चलते हैं, लेकिन आप ये ऊपर नेता होगा तो इनका कोई दीनीमान होता नहीं अल्टीमेटली, ये तो मानते हो ना आप? तो बस इस बारे में बातें मत लेकिन करो। विचार की तो बात होती है, विचार की और बात सबसे होती बड़ा विचार। अगर विचार आपका मिलेगा तो बिछुड़ करके भी एक हो जाओगे। अगर विचार आपका नहीं मिलेगा, सांप और छुछुन्नर एक साथ नहीं मिलता, हमेशा उसमें रहती है। तो ये आपके जो यहाँ की गठबंधन विचार है, मिलते हैं, चाहे तब एक होते हैं जितने ना? हैं, हाँ, आप देखो, इसीलिए अजीत अब पवार देखो, 1000 करोड़ के घोटाले का आरोपी था, इनके विचार बीजेपी देखो, से विचार मिले, महाराष्ट्र जाके बीजेपी महाराष्ट्र ज्वाइन कर ली। उनके आज उसको 1000 करोड़ की संपत्ति जो है अजीत पवार को वापस दे दी इनाम स्वरूप। चाचा एक बात बताइए, बीजेपी के साथ गठबंधन करा था। आप एक बात बताइए, दिल्ली में बीजेपी क्यों आएगी, क्या है दिखाने के लिए बीजेपी के पास? दिल्ली में सब इसलिए बीजेपी आएगी कि जो आयुष्मान कार्ड दिया 5 लाख की, आज ये केजरीवाल उसको लागू नहीं कर रहा है। केजरीवाल पूरा फ्री कर रखा है हॉस्पिटल। अरे हॉस्पिटल से क्या होगा? हॉस्पिटल में देख लो आप, आयुष्मान छोड़िए, पूरा दिल्ली का। बारे वाह, ये कहने से नहीं होती है, हॉस्पिटल की व्यवस्था मैं देखने कश्मीर से हूँ, होती है। मैं एक बात कहूँ, यहाँ पर केजरीवाल ही जीतने चाहिए, क्योंकि उनका सोच जो है बहुत बढ़िया है। सब कुछ फ्री करा रहे हैं। आप एजुकेशन की बात करें, सब कुछ फ्री करा रहे हैं, कोचिंग करा रहे हैं, IAS की कोचिंग करा रहे हैं, और क्या है, हॉस्पिटल में सब कुछ टेस्ट भी फ्री है, सब कुछ फ्री करा रहा है। महिलाओं के लिए इतनी सुविधाएं दी हैं, तो उससे बढ़िया नेता कौन सा है? देखिए चाचा, बीजेपी क्या देगी? बीजेपी जो मूलभूत सुविधाएं जो हो क्या 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 जो दिल्ली के लिए, महिलाओं के लिए अगर जैसे अगर मूलभूत सुविधाएं होगी वो देगा, जो देश हित में होगा वो देगा। लेकिन जिससे देश, केजरीवाल ने अगर बस फ्री किया तो बीजेपी आने के बाद मेट्रो भी फ्री होगा। मेट्रो क्यों फ्री होगा? क्यों फ्री होगा? जो भी तो बोल रहा मूलभूत नहीं 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 नहीं, केजरीवाल आएंगे तो मेट्रो भी फ्री होगा। इनके कहने से नहीं होगा। जो देश हित, देश को नुकसान करके ऐसी कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। तो क्या क्या देगा जो जनता वोट क्यों दे? हाँ? केजरीवाल से छोड़ हट करके बीजेपी में क्यों आए? स्वच्छ प्रशासन के लिए, स्वच्छ शासन के लिए, शासन का स्वच्छ प्रशासन, स्वच्छ शासन। प्रशासन किसका? और सुन लो सर, जो दिल्ली का जी बताइए, प्रशासन केजरीवाल का एलजी साहब के हाथ में फिलहाल तो एलजी साहब की मनमर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। बी ग्रेड के, सी ग्रेड के जो ऑफिसर होते हैं, उनके अगर ट्रांसफर पोस्टिंग होनी है, जब तक एलजी अप्रूवल नहीं देंगे तब तक उनके ट्रांसफर ना होगा। लॉ एंड ऑर्डर एलजी साहब के हाथ में है, और लॉ एंड ऑर्डर की देख लीजिए आपने कितनी धज्जियां उड़ रही हैं दिल्ली में लगातार। सुबह शाम 24 घंटे धज्जियां उड़ती हैं, सरेआम शोरूमों पर गोलियां चलाई जाती हैं। आज तक आपने कभी एलजी साहब को कभी मीटिंग करते हुए देखा कमिश्नर साहब के साथ? कभी आपने देखा? ईमानदारी से बताइए, कभी कोई अखबार में उनकी फोटो छपी के कल कमिश्नर साहब के साथ बैठे हुए एलजी साहब मीटिंग कर रहे थे, दिल्ली की कानून व्यवस्था के बारे में बात कर रहे थे। वो बात करते हैं कुशुक नाले की सफाई नहीं हुई, संगम बिहार में गंदगी क्यों फैल रही है? अरे भैया, जो सरकार के काम है वो करने दो यार, जो तुम्हारे काम में हाथ में है वो काम करो ना, वो ये कभी नहीं करेंगे। अब इनकी बात, ये बड़े लंबे चौड़े बातें ये भी करें, पिछली बार ये भी कर रहे थे, पिछली बार के इलेक्शन में, और इनके सांसद मनोज तिवारी भी कर रहे थे। हम 45 से 50 सीटें लाके सरकार बनाने जा रहे हैं। लास्ट एंड फाइनल आई कितनी थी? 7 सीटें। अगर आप मुंह पे बात पकड़ना चाहते तो बात उनकी भी पकड़ो। 7 सीटें मिली हैं। हाँ जी बिल्कुल, हमने कहा हम दोनों बार से जीरो है। हम तो आमने सामने, आप कहाँ हो? नहीं है। आप अपनी देखो, आप किस प्लेटफॉर्म पर हो? आपको तो कुछ भी नहीं मिल रहा है 20 साल से, 10 साल से कुछ भी नहीं मिला है। हमें तो मिल भी रहा है, हमें तो मिल भी रहा है, सांसद तो मिल रहा है, हमें तो सांसद मिल भी रहा है। बात ये आज देख लिया हाईवे, जाकर देखो हमारे पूर्वी दिल्ली में, देखो हाईवे केंद्रीय कैसे नितिन गडकरी बना के दुनिया के लोग आते देखने के लिए। देखो जो हमारे संसदीय क्षेत्र में एक मात्र स्कूल थी, सेंट्रल स्कूल, आज 3 सेंट्रल स्कूल है। क्या बात कहते हैं आप? किसने काम नहीं करा है? कौन ने काम करा है? हमारे सांसद काम नहीं करे, कैसे भी? कभी सीलमपुर चौक पे जाके भाई साहब आप देखना, अगर आप अपनी गाड़ी वहां से आधे घंटे के अंदर निकाल दो, एक ही रेड लाइट पे से अगर आधे घंटे से पहले आपकी गाड़ी निकल जाए, तो फिर आप दोबारा आगे बात करना। आप वहां पे जाके रिकॉर्डिंग करना बकायदा। उत्तर पूर्वी दिल्ली का मौजपुर चौक हो, चाहे वो खजूरी चौक हो, चाहे वो सीलमपुर चौक हो, हर जगह जाम ही जाम आपको मिलेगा। और ये महाराज कहने के फ्लाई और निकाल ठीक है, इन्होंने बताया कांग्रेस वापस दिल्ली में क्यों आएगी, कैसा कौन सा काम करेगी?
देखिए क्या किया? हाँ देखिए, जो भी था केजरीवाल साहब के वादे थे, जब तक केजरीवाल साहब ने अच्छा काम करा हमने उनकी तारीफें करी हैं। भाई साहब हमें कह सकते हैं कि जी ठीक है, हमें सरकार चाहिए, हमें कोई अपने घर के परिवार के लिए दामाद नहीं चाहिए कि चाहे जैसा भी हो, खरा हो खोटा हो या केजरीवाल से अच्छा ऐसा क्या वाली बात हो। केजरीवाल साहब से अच्छा करने के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं। उन्होंने क्या? मोहल्ला क्लिनिक की बात करी थी, 843 मोहल्ला क्लिनिक खोलने की बात करी थी, आज मुश्किल से 300 भी नहीं है ऑपरेट होते हैं, 300 भी नहीं ऑपरेट होते है तो लेकिन- ठीक है, हाँ है, लेकिन पूरे जिनका वादा करा था वो ऑपरेट नहीं होते ना। स्कूलों को उन्होंने कहा मैं बहुत अच्छी शिक्षा दूंगा, बहुत अच्छा वो दूंगा। स्कूलों में हालत यह है कि महिला स्कूल होने के बावजूद भी पुरुष प्रिंसिपल जो है वो उसके कमान संभाल रहे हैं, जबकि एज पर लॉ मैं आपको बताता हूँ, आरामबाग का स्कूल है, पहाड़गंज के पास आरामबाग स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, लड़कियों का स्कूल है, 12वीं तक की लड़कियां उसमें पढ़ती हैं, सीनियर लड़कियां पढ़ती हैं, लेकिन वहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं वो आराम से खुलेआम ऐसे खुलते हैं और उल्टी सीधी बकवास करते हैं, मोबाइल पे बातें करते हुए घूमते हैं। उसके बावजूद वो उन प्रिंसिपल का ट्रांसफर नहीं करती, उनको नहीं हटाती, क्योंकि लड़कियों का स्कूल होने के बावजूद प्रिंसिपल को रख रखा है पुरुष प्रिंसिपल को, जो कि एज पर कानून जो है प्रोटोकॉल के हिसाब से वो सही नहीं ये है। विकास की बात नहीं हुई हाँ, ये ना। विकास आम तो आदमी नहीं- पार्टी से अच्छा कांग्रेस क्या करेगी? क्या बहुत कुछ है करने के लिए, आप जो जो चीज़ चाहिए आपको सब मिलेगी, सफाई व्यवस्था मिलेगी, आपको सुचारू ट्रैफिक सिस्टम मिलेगा, आपको मोहल्ला क्लिनिक जो उन्होंने खोल रखे हैं, अगर वो मोहल्ला क्लिनिक सुटेबल होंगे तो उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा, नहीं तो बाकी जो हॉस्पिटल जो पहले चलते थे राज्य में वो दोबारा से चलेंगे। जैसे फ्लाईओवर की और जरूरत है, सड़कें चौड़ी करने की और जरूरत है, वो मिलेगा। और उसके बाद जो 200 यूनिट बिजली की बात करी जाती है, 200 के पहले 400 यूनिट फ्री देने की बात करी है भी हमारे कांग्रेस के देवेंद्र जी ने। और उसके बाद जैसे भी और एज पर जो भी अभी मैनिफेस्टो बन के आएगा। अच्छा, महिलाओं के लिए बहुत बस सारी फ्री है। चीजें करेंगे। हाँ जी, महिलाओं आम के लिए आदमी बस पार्टी फ्री। बस फ्री की है, हाँ। कांग्रेस क्या फ्री करेगी? महिलाओं के लिए बस फ्री है, हो सकता है वो स्कीम चलती रहे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। महिलाओं के लिए बस फ्री है, कामकाजी महिलाएं होती हैं, लोअर तबके की होती हैं, अच्छी बात है। मैं अच्छी बातों को कभी नहीं नकारता, मेरी कोई ऐसी किसी लोगों से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। आप काम अच्छा करते रहोगे, हम आपको सपोर्ट कर देंगे। जिस दिन आप काम गलत करना शुरू करोगे, हम आपका विरोध करेंगे।